Hello guys, welcome back to my channel. My channel name is Class 9 Mathematics and my name is यश अचवानी। और आज अपनी फोर्थ वीडियो सीरीज़ की कौन सी सीरीज़ है, जर्नी ऑफ क्लास 9 विद यश अचवानी में आपका स्वागत है, जिसमें अपन फोर्थ वीडियो कर रहे हैं। और फोर्थ वीडियो में अपन क्या पढ़ रहे हैं? फोर्थ वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चंस आज अपन क्लियर करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो अपन पीछे कर चुके हैं। तो आज आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, साथ में मेरे साथ रीड करते जाना, कॉपी लेके बैठना, ठीक है। तो यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.14 2857। ठीक है, ये आपका दे रखा है कि 1/7 को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.14 2857। बार्स लगा हुआ है, इसमें मिस प्रिंट है थोड़ा सा। इसमें क्या मिस प्रिंट है, ये जीरो, ये जो बार लगा हुआ है ना, ये किससे स्टार्ट होगा? ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से लेके 7 तक ये बार रहेगा। एंड बार का मतलब क्या है कि ये क्या है, जो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बार का मतलब है कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन रिपीटिंग बोला, नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये रिपीट होता जाएगा, मतलब बार बार 0.14 2857 बार बार रिपीट होता जाएगा, यही आंसर आता जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। कैन यू प्रेडिक्ट, अगर अपन ये मान के चले कि 1/7 का ये आंसर है जो उसने दे रखा है, तो आप क्या बता सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, है ना, बिना किसी कैलकुलेशन करे। बिना किसी कैलकुलेशन करे जो आपको 1/7 का आंसर दे रखा है, उसको रेफरेंस लेके उसको रेफरेंस लेके आपको 2/7 भी निकालना है, 3 भी निकालना है, 4 भी निकालना है, 5 भी निकालना है, आंसर 6 भी निकालना है आपको। आई बात सर में? 1/7 के जो आंसर है उसको रेफरेंस में लेके आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 का निकालना है, बिना किसी कैलकुलेशन करे, बिना किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अगर ये क्वेश्चन करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, साथ में लिखते जाना, बोलने से समझ में नहीं आएगा, लिखते जाना। अगर मैं तुमको कहूँ कि मुझे 1/2 का डिवीजन निकाल के दो, तो बोलोगे सर ये कितना ईजी सवाल पूछ लिया आपने, ये लो अभी काट के देते, 2 से तो जाता नहीं है, तो ये 10 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0.5। आया 0.5? 1/2 को अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ तो 0.5 आया कि नहीं आया? आया, आया ना। अगर मैं कहूँ मुझे 2/2 निकाल के दो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो क्या? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? आप 2/2 को ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो 1/2 का आपका क्या आंसर आया था? 0.5। पहली डिवीजन में आपका 1/2 का क्या आंसर आया था? 0.5। तो 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1। वैसे भी डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। आ रही है बात समझ में? पर मैंने बिना डिवाइड करके निकाला, तो इस तरीके से इसको निकालना है। अगर मैं कहूँ मुझे 3/2 निकालना है, तो क्या मैं 3/2 को ये लिख सकता हूँ कि इक्वल्स टू करके ये लिख सकता हूँ 3/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपका 1/2 क्या आंसर आया था? आपका 1/2 क्या आया था? अरे सर 1/2 तो 0.5 आया था। तो 0.5 1/2 की जगह 0.5 लिख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 0 इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। पहले लिखना है 3/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इक्वल्स टू 1/2 की जगह 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3। 0.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सोचो सोचो 1/5 आंसर आएगा। वैसे भी डिवाइड करोगे 1/5 आएगा, मतलब पर ना डिवाइड करके जब आंसर निकालना है तो इस तरीके से निकालना है। इसी तरीके से 4/2 उसको भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूँ। 0.5 लिखूंगा 1/2 को, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या हो जाएगा आंसर? 2। वैसे भी क्या आंसर आ जाएगा? 2। आ गई बात समझ में? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे मैंने वहाँ कहा था 1/2 आंसर है अपना 0.5, इधर अपने पास 1/7 क्या है? 0.14 2857 बार्स के साथ, ठीक है, मतलब ये रिपीट होता जाएगा, है ना। अब मेरे को अगर मेरे को 2/7 निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। जैसे मैंने पहले कहा था 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। इधर है 1/7, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? इधर 2/7 निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। जैसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा था, इस बार मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ सर आप लिख सकते हो। तो 1/7 की क्या वैल्यू आई थी? अभी आपने बताया ना, क्वेश्चन में दे रखी है 0.14 2857। तो उसी से अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा? 0.28 57 14, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे 3/7 निकालना हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं उसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। तो 1/7 की क्या वैल्यू आई? 0.14, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। उसी तरीके से अपन को 4/7 निकालना है तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4 देख लो, ठीक है। फिर जो 1/7 की वैल्यू है 0.14 उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। फिर अपन को 5/7 निकालना है तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो उसको निकालने के लिए अपन ऐसे निकाल देंगे, 5 को 5 लिखेंगे और 1/7 की वैल्यू लिखेंगे, ऐसे सब करके 6 अपना आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में? इसने एक चीज़ नहीं लिखी, आपको एक चीज़ लिखना ज़रूरी है, जिसने डायरेक्टली 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिखना, आपको ऐसे लिखना है 2/7 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/7, बिल्कुल फिर इसकी तरह से होगा। आपको जैसे 3/7, आपको 3/7 निकालना तो पहले शो करना पड़ेगा 3/7 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फिर 4 का भी 4/7, तो ये आगे एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी आपको। आ गई बात समझ में? आई कि नहीं आई? ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये कह रहा है कि अपन को क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। मतलब ये जो अपन को नंबर दे रखा है 0.6, ऊपर ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ऊपर क्या लगा हुआ है, एक तरह से सिंपल भाषा में बोले तो ऊपर डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन को 0.6 में ऊपर लगा हुआ है लाइन, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये बार बार रिपीट होता है। ये बार बार क्या हो जाएगा 0.66666, उसको कितनी बार भी लिख सकते हैं, सो, ठीक है, जितनी बार आप चाहो लिख सकते हैं, क्योंकि कटेगा नहीं, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। इसको अपन को किस फॉर्म में शो करना है, इसको अपन को शो करना है ना, क्या कहते हैं, पी क्यू की फॉर्म में, मतलब इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में शो करना है। रेशनल नंबर पता है ना, नहीं पता तो शुरुआत से पढ़ो, ठीक है। तो रेशनल नंबर को अगर फॉर्म करना है तो आप इतनी बात समझ लो, अपन 0.6 को क्या ये लिख सकते हैं क्या, 0.6 इक्वल्स टू 0.6666, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जितनी बार भी 6 लिखना चाहूँ लिख लिया मैंने। अगर मैंने ये लिख लिया तो अपन ये मान के चलते हैं कि x की वैल्यू, अपन को नहीं पता ना कि नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, तो अपन एक x मान के चलते हैं, जो x की वैल्यू आएगी, x किसके इक्वल हो गया 0.66 से। पहले ये लिखा कि 6 है ना, स्लैश को अपन क्या लिख सकते हैं 0.666, फिर अपन ने ये एज्यूम करके मान के चला कि x को अपन क्या करेंगे 0.666 से, ठीक है, मतलब x की वैल्यू अपन ने क्या लिख ली 0.66। जब अपन ने x की वैल्यू 0.6666 लिख ली तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड को, मतलब बोथ साइड, मतलब x की वैल्यू x वाली साइड भी, ये वाली साइड भी, एंड 0.66 वाली साइड भी, दोनों साइड को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 10 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये रो 10x हो गया, और 0.66 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 6.666। मैंने बताया ना 6 कितनी बार भी लिख सकते हैं, तो मैंने वापस एक ऐड कर दिया तो 6.666 ये हो गया। आ गई बात समझ में? इसके आगे एक चीज़ में नहीं दे रखी, उसमें अपन बताएंगे, अपन 10x अब लिखना, 10x का तो अपन 10x ही लिख सकते हैं, तो 10x इक्वल्स टू 10x, ठीक है। तो 10x का तो मैंने यहाँ पे 10x ही लिखा, इक्वल्स टू जो 6.666 है उसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 6 प्लस 0.666, लिख के देखो 6 प्लस 0.666 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्या 10x का तो मैंने 10x ही लिखा, 10x इक्वल्स टू मैं 6.66 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि 6 प्लस 0.666, मतलब 0.666 लिख सकता हूँ। हाँ सर आप लिख सकते हो, तो मैंने 10x का तो 10x ही लिखा, ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 0.666, इतना हो गया, इतना हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने ये मान के चला था, अगर आपने ये देखा हो कि x की वैल्यू अपन 0.666 मान के चल सकते हैं, मान चल सकते हैं। तो अपन ने 10x का तो 10x ही लिखा, इक्वल्स टू 6 का तो 6 लिखा, प्लस जस्ट 0.666 लिखा था ना अपन ने, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख दिया x। अब ये x इधर प्लस में उधर जगह माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस x के तो होता है 9x, और 9x इक्वल्स टू 6। अब ये 9 किस में है, जब 9 और x किस में मल्टीप्लाई में, क्योंकि कोई साइन नहीं दे रखा होता तो मल्टीप्लाई होता, 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं दे रखा तो मल्टीप्लाई है, तो उधर जगह डिवाइड हो गया, तो x इक्वल्स टू 6/9। ये दोनों किस टेबल से जा रहे हैं, ये दोनों 3 के टेबल से जा रहे हैं, ये हो गया 2 बार, वो हो गया 3 बार, तो अपना आंसर क्या है 2/3। आया कि नहीं आया, ये हो गया अपना। इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन होगा, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करना, सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं जो थोड़ा सा चेंज है, जो है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस प्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें अपन को ये दे रखा है, इसमें अपन को ये दे रखा है 0.001 और 001 पे स्लैश है, मतलब 001 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपने एक बात सोची होगी कि मैंने पहले कहा था कि x इक्वल्स टू 0.666 को मल्टीप्लाई करना है, कहा था मैंने, हाँ सर आपने कहा था। तो x इक्वल्स टू 0.66 को आपको मल्टीप्लाई करना था, तो क्यों आपको सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि आपको 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करना था क्योंकि उस पर कितनी डिजिट पे स्लैश दे रखा है, 1, तो उस पर 10 से मल्टीप्लाई करना था। अगर 2 डिजिट पे स्लैश दे रखा होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट में स्लैश दे रखा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। इसी तरीके से अगर
अगर इसमें दो डिजिट, अगर इसमें 3 डिजिट पे स्लैश दे रखा है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। अगर 2 डिजिट पे स्लैश दे रखा तो किससे मल्टीप्लाई करता? 100 से। एक पे दे रखा था तो 10 से। कुछ नहीं है तो 0.001 को मैं ये लिख सकता हूँ पहले की तरह, जैसे 666 लिखा था, इधर ही 001 बार बार रिपीट होगा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 0.001 जितनी बार भी लिखना चाहूँ, एक बार और लिख लूँ, 2 बार और लिख लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपन ने पहले की तरह ही क्वेश्चन मानेंगे कि x को अपन को नहीं पता p की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है, तो अपन x को अपन 0.001 ही मानेंगे। ठीक है, तो लिख लिया आपने x इक्वल्स टू 0.001 फिर मैंने क्या कहा था, इधर किससे मल्टीप्लाई होगा? इधर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें 3 डिजिट पे दे रखा है। अगर 2 होता तो 100 पे, दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई किया, इधर x से 1000 हो गया, उधर उधर भी 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 1000 इंटू एक्स कितना होता है? 1000x। और अगर अगर 001 मल्टीप्लाई 001 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे ना, तो आपका ये वाली डिजिट है ना जहाँ पॉइंट दे रखा है जीरो के पॉइंट, वो डायरेक्टली आपका कहाँ आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा इस जगह पे आ जाएगा आपका। ठीक है, आ गई बात समझ में? वो कहाँ आ जाएगा? 1 के पीछे आ जाएगा। देखो कैसे, 1.001 फिर 001, इस तरीके से आपका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.001001। आ गई बात समझ में? अब आप सोचो कि आगे के जीरो कहाँ गए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 001.001 सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको आगे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। आ गई बात समझ में? तो अपना आया 1000x इक्वल्स टू 1.001 ठीक है। तो जब अपन अपन को, मैंने पहले की बात कहा था कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000x का तो 1000x ही लिख दिया, लिखते जाओ 1000x इक्वल टू 1000x इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 0.001 क्योंकि दोनों को अलग कर दिया ना, ये जो पॉइंट से पहले वाला 1 था उसको मैंने अलग कर दिया, और ये जो पीछे का था उसको अलग से अलग कर दिया, तो 1 प्लस 0.001 लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। अब मैंने पहले भी कहा था कि अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इधर लिख सकते हैं, अगर आप इसको देख के चलो कि 1000x का तो मैंने 1000x से लिख दिया, पर क्या हो जाएगा? 1 का तो 1 जो एक्स्ट्रा में लिखा था, प्लस जो 0.001001 था ना, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? x लिख दिया। अब ये x इधर प्लस में था, इधर जगह माइनस में हो जाएगा। जब 1000x में से 1x माइनस होता है तो 999x होता है, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 999, ये अपना आंसर रहेगा। आ गई बात समझ में? मैं ऐसा ही एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लिखो जो 100 डिजिट का होगा, इसमें दे नहीं रखा अपन को, आप लिखो 0.47 वो अपना क्वेश्चन होगा। 0.57, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, 0.57 आपका क्वेश्चन होगा, जिस पर 57 पे स्लैश दे रखा होगा। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना है। यहाँ इधर क्या होगा? इधर x इक्वल्स टू 0.57 लिख सकता हूँ। अब आप कितने डिजिट में स्लैश दे रखा है? 2 में, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई होगी? 10 से, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा? 100x इक्वल्स टू 57.5757। अब क्या लिखूँगा? 100x का तो 100x ही लिखूँगा, इक्वल्स टू 57 अलग, 57 प्लस वापस उसी की तरह 0.57। अब 100x इक्वल्स टू 57 का तो 57 ही, पर इक्वल्स टू 0.57 की जगह x लिख सकता हूँ। ठीक है, वो x से 2 जगह माइनस में हो जाएगा, फिर तो आंसर आएगा डिवाइड होकर अपना आंसर आएगा। मुझे नीचे इसका आंसर बताना ज़रूर। ठीक है, और आज की अपनी क्लास खत्म होती है, अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंप्लीट होता है। इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, या आपको अगर कुछ अच्छे से नहीं क्लियर हुआ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम है यश अर्चवानी के नाम से ही, और कुछ प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू। आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आपको पता है ना आपको क्या करना है। अगर कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।